झांसी में रीलबाज पत्नी घर से बाहर जाकर कर रही थी नौकरी, जिसको लेकर पति पत्नी के बीच हो गया झगड़ा, जिसके बाद पति ने विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन। घर वाले उसे लेकर भागे अस्पताल। इसी बीच कमरे में गई पत्नी और उसने उठा लिया गलत कदम। 30 वर्षीय पत्नी राधा राठौर की भी हो गई मौत, जबकि पति 32 वर्षीय सागर साहू की हालत बनी हुई है गंभीर। दोनों ने करीब 8 महीने पहले ही की थी लव मैरिज। बबीना थाना क्षेत्र के इमलीपुरा मोहल्ले में बीती रात करीब 11 बजे की यह घटना। पुलिस ने राधा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी शुरू। टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर बीती रात एक सड़क दुर्घटना में बस में सवार एक शख्स की हो गई मौत। टीकमगढ़ में दिगौड़ा थाना क्षेत्र के पुनौल नाले के पास हुआ यह हादसा, जब एक यात्री बस और ट्रक की क्रॉसिंग के दौरान हो गई टक्कर। रात करीब 8 बजे हुई इस घटना में ललितपुर के मेहरौनी निवासी प्रमोद सैन हरिओम कंपनी की बस में थे सवार और बस की खिड़की से अपना सर निकाले हुए थे बाहर। क्रॉसिंग के दौरान ट्रक की चपेट में आने से उसके सर में आई गंभीर चोट, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। बस झांसी से जा रही थी टीकमगढ़, तभी रास्ते में हो गया हादसा। पुलिस ने बमौरी के पास एक पेट्रोल पंप पर टक्कर मारने वाले ट्रक को कर लिया जब्त और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आरोपी चालक पर कार्रवाई कर दी है शुरू। ललितपुर के 28 जुलाई को एक चर्चित घनश्याम यादव हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मंगलवार तड़के तालबहट कोतवाली क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने इस मामले में 3 मुख्य आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। जवाबी फायरिंग में तीनों बदमाशों के पैर में लगी गोली, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। सुबह करीब 4 बजे पूरा कला मार्ग स्थित खांदी के जंगल में हुई है मुठभेड़। आरोपियों की इंदल यादव, राज राजा और दीपक यादव के रूप में हुई है पहचान। तीनों को जेल भेजने की जा रही है कार्रवाई। दतिया उपचुनाव में हार के बाद आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव ने मंगलवार को अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव परिणाम को विनम्रता से किया स्वीकार। उन्होंने कहा कि जनता का जनादेश है सर्वोपरि और वे उसका करते हैं सम्मान। साथ ही उन्होंने उपचुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर, एसपी और पूरे जिला प्रशासन की सराहना। उन्होंने कहा कि भले ही विधायक नहीं बन सके वे, लेकिन जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए विधायक से भी अधिक सक्रिय होकर दतिया में करेंगे काम। इन 23,000 मतदाताओं के विश्वास का ऋण विकास और जनसेवा के माध्यम से चुकाने का करेंगे प्रयास। साथ ही ऐलान किया कि अगला विधानसभा चुनाव भी दतिया से ही लड़ेंगे वे। जालौन जिले में मंगलवार को पिछले 8 घंटे से ही हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को किया प्रभावित। मूसलाधार बारिश के कारण शहर और कस्बों की कई सड़कों पर हो गया जलभराव, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। कौशनगर के चंद्रकुआ इलाके में देखी गई सबसे अधिक समस्या, जहां लगातार बारिश के कारण लगभग 4 फीट तक भर गया पानी। जलभराव के चलते तालाब जैसी दिखने लगी सड़कें पानी में फंस गए। कई 2 पहिया वाहन और पैदल चलने वालों को भी काफी दिक्कतों का करना पड़ा सामना। झांसी में बबीना थाना क्षेत्र में बीती शाम एक युवक पर धारदार हथियार से किया गया हमला, जिसमें वह गंभीर रूप से हो गया घायल। जानकारी के अनुसार सीपी बाजार थाना क्षेत्र के नंदनपुरा निवासी मोहिनी गोस्वामी अपने ससुराल के पड़ोसी मनीष वर्मा के साथ किसी काम से गई थी बबीना थाना क्षेत्र स्थित अपने मायके। इसी दौरान वहां पहुंच गया उसका पति शिवम गोस्वामी। मौके पर शिवम और मनीष के बीच किसी बात को लेकर हो गई कहासुनी। देखते ही देखते बढ़ गया विवाद। आरोप है कि शिवम ने धारदार हथियार से मनीष पर कर दिया ताबड़तोड़ वार, जिससे लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा वह, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर, जहां उसकी हालत बनी हुई है नाजुक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के पंडित दीनदयाल सभागार में बीती रात राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त साहित्य सम्मान समारोह और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का किया गया आयोजन, जिसमें कवियत्री अनामिका जैन अंबर हुई शामिल। उन्होंने अपनी कविताओं से श्रोताओं को कर दिया मंत्रमुग्ध। उन्होंने मंच से राष्ट्रवाद, एआई और जंतर मंतर प्रदर्शन जैसे मुद्दों पर रखी अपनी राय। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के पौत्र डॉक्टर वैभव गुप्ता ने किया कार्यक्रम का आयोजन। कवि सम्मेलन में अर्जुन सिंह चांद और अभिराम पाठक ने भी सुनाई अपनी रचनाएं। अनामिका जैन अंबर की कविताओं पर पूरे सभागार में गूंजती रही तालियां। टीकमगढ़ में मंगलवार को हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के खिलाफ किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर चक्रा तिराहे पर पुतला दहन का किया प्रयास, लेकिन पुलिस ने छीन लिया पुतला। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए संबंधित सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। बोले, कुछ विपक्षी सांसदों के व्यवहार से साधु संत समाज, भगवा और सनातन धर्म का हुआ है अपमान। झांसी में रक्षा थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव में बालू विवाद को लेकर पिता पुत्र पर लाठी डंडों से किया गया हमला। इस हमले में 60 वर्षीय गिरवल यादव और उनके 28 वर्षीय बेटे रोहित गंभीर रूप से हो गए घायल। मंगलवार सुबह उस समय हुई यह घटना जब दूध देने जा रहे थे वे। जानकारी के अनुसार लगभग 20 दिन पहले बालू खनन को लेकर शुरू हुआ था विवाद। उस समय गिरवल यादव की पुत्रवधू के साथ कुछ युवकों ने की थी मारपीट। इस मामले में गिरवल ने थाने में शिकायत कराई थी दर्ज, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ की गई थी कार्रवाई। इसी बीच आज उसी विवाद को लेकर उन्होंने फिर से बोल दिया हमला, जिसमें पिता पुत्र दोनों हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मामले की जांच कर दी है शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स,
स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। झांसी में बबीना रूरल के शास्त्री नगर में बीती देर रात चोरों ने एक घर से जेवर और नकदी पर हाथ कर दिया साफ। वारदात के समय घर के कमरे में सो रहे थे मां बेटे। चोरों ने 3 कमरों के ताले तोड़कर इस घटना को दिया अंजाम। सुबह 4 बजे जब कांता झा की खुली आंख तो देखा कि तीनों कमरों के खुले पड़े थे दरवाजे और सामान पड़ा था अस्त व्यस्त। 2 अलमारियों के खुले थे लॉकर। पीड़िता के अनुसार 1.5 तोले का सोने का हार, 2 सोने की अंगूठियां और 50,000 रुपए की नकदी लेकर शातिर चोर हो गए रफूचक्कर। पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और मामला दर्ज करते हुए अज्ञात चोरों की तलाश कर दी है शुरू। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत नरी गांव में शराब पीने के लिए डिस्पोजल ग्लास ना देने पर भतीजों ने अपने पिता के साथ मिलकर सगे चाचा और उनके बेटे पर लाठी डंडों से कर दिया हमला। गंभीर रूप से घायल चाचा की मेडिकल कॉलेज में 3 दिन तक चले इलाज के बाद मंगलवार तड़के हो गई मौत। मृतक की नरी गांव निवासी 55 वर्षीय रामनाथ कुशवाहा के रूप में हुई है पहचान, जबकि उनके बेटे दीपेंद्र और बंटी हैं घायल, जिनका चल रहा है इलाज। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी तलाश कर दी है शुरू। महोबा शहर की ऑफिसर्स कॉलोनी के पास एक सूने मकान में लाखों रुपए की हो गई चोरी। तब हुई यह घटना जब परिवार कैंसर पीड़ित पति के इलाज के लिए गया हुआ था कानपुर। चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी कर ली चोरी। ऑफिसर्स कॉलोनी निवासी चंद्रलेंद्र उर्फ चंचल लंबे समय से कैंसर से लड़ रहे हैं जंग। 2 अगस्त को इलाज के लिए कानपुर गया था उनका परिवार। मंगलवार को जब वे लौटे वापस सोने चोरी की घटना का चल सका पता। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए अज्ञात चोरों की तलाश कर दी है शुरू। सागर के गायत्री नगर में मंगलवार सुबह पारिवारिक विवाद के दौरान 65 वर्षीय रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने अपनी 36 वर्षीय बहू सविता दीक्षित की कर दी हत्या। मृतका के पति देवेश दीक्षित बीएसएफ में है जवान और वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है पदस्थ। लंबे समय से सास ससुर के साथ गायत्री नगर स्थित घर में रह रही थी सविता। शुरुआती जांच में महिला के शरीर पर 7 से 8 जगह चोटों के मिले हैं निशान। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव और आरोपी ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर दी है शुरू। जालौन के कौंच तहसील क्षेत्र में ग्राम क्योलारी के किसानों ने एसडीएम अभिनव कुमार को सौंपा शिकायती पत्र, जिसमें उन्होंने अन्ना पशुओं के कारण फसलों को हो रहे भारी नुकसान से राहत दिलाने की है मांग। किसानों ने आरोप लगाया कि पड़ोसी ग्राम बड़कुआ के कुछ दबंग पशुपालक जानबूझकर खुले छोड़ देते हैं 30 से 40 गाय, जिससे किसानों की धान और अन्य फसलें लगातार हो रही हैं बर्बाद। जब इन अन्ना जानवरों को पकड़कर वे गौशाला में कराते हैं बंद, तब आरोपी लोग ग्राम प्रधान की मिलीभगत से गौशाला का ताला तोड़कर छुड़ा ले जाते हैं पशु। पीड़ित किसानों ने उपजिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की है मांग। झांसी में श्री गहोई वैश्य पंचायत बुंदेलखंड क्षेत्रीय गहोई वैश्य सभा वरिष्ठ संघ महिला मंडल एवं नवयुवक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की जयंती के अवसर पर राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि की गई अर्पित। कार्यक्रम में समाज के अनेक गणमान्य नागरिकों के साथ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने भी पहुंचकर राष्ट्रकवि को किया नमन। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने कहा कि राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त केवल एक महान कवि ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक चेतना के थे सशक्त आवाहक। उनकी रचनाएं आज भी समाज को कर्तव्य, नैतिकता और राष्ट्र प्रेम की देती हैं प्रेरणा। हमें उनके आदर्शों और विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का लेना चाहिए संकल्प। निवाड़ी में गहोई कुलभूषण राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की 140वीं जयंती पर गहोई वैश्य समाज द्वारा किया गया भव्य कार्यक्रम, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झांसी के समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी रहे उपस्थित। विशिष्ट अतिथि में गहोई वैश्य महासभा के उपाध्यक्ष मोहन बड़कुल रहे मौजूद। गहोई वैश्य समाज निवाड़ी के अध्यक्ष शंकर लाल बड़ौनिया ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। कार्यक्रम की शुरुआत में निवाड़ी तिगला से गहोई बंधुओं ने सैकड़ों लोगों के साथ निकाली बाइक रैली। फिर पुनः सभी लोग गहोई धर्मशाला से डीजे बग्गी घोड़े के साथ विशाल शोभा यात्रा में हुए शामिल, जो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर हुई संपन्न। यहाँ अतिथियों ने राष्ट्रकवि को याद कर अपने विचार किए प्रस्तुत। इस दौरान कवियों ने अपनी कविताओं के जरिए राष्ट्रकवि को किया याद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।